Hello बच्चों, let's read this question. The question says a stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energies E1 by E2 is। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक स्टेशनरी पार्टिकल है जो कि एक्सप्लोड होता है दो पार्टिकल्स के अंदर जिनका मास है m1 और m2 और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जिनकी वेलोसिटीज हैं v1 v2। अब काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो हमसे पूछा है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सप्लोड होता है। लेट्स से इसका मास कैपिटल एम है और ये इनिशियली रेस्ट पे था। ये एक्सप्लोड होता है तो इसका कुछ पार्ट जिसका मास हमें m1 गिवन है वो v1 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड सेकेंड पार्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है जिसका मास हमें m2 गिवन है और वेलोसिटी v2 गिवन है। और अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। वो क्या कहता है दैट m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, m1 v1 किसके इक्वल है, m2 v2 के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। हमें अब इनकी रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो के लिए हम इनको डिवाइड कर देते हैं। E1 बाई E2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह m1 और m2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 m2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या आएगा, देखिए हाफ से हाफ वैसे कैंसिल हो रहा है। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू m1 स्क्वेयर v1 स्क्वेयर इंटू m2 अपॉन m2 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर इंटू m1। तो अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली ये जो m1 v1 है और m2 v2 का स्क्वायर है ये आपस में कैंसल आउट होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय इक्वेशन 1। तो हमारे पास E1 अपॉन E2 का रिलेशन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू m2 बाय m1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। E1 बाई E2 इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1। तो आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है m2 बाई m1, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।